बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत सैयदना यज़ीद बिन मिस्रा रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, हमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था, इसने बहुत ज्यादा माल और मता जमा किया हुआ था, इसकी औलाद भी काफी थी, तरह तरह की नेमतें इसे मैसर थी। कसीर माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था, अल्लाह पाक की राह में कुछ भी खर्च न करता, हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफा हो जाए। जब वो बहुत ज्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारूंगा। चनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो इशरत से रहने लगा। बहुत से खदाम हर वक्त हाथ बांधे इसके हुक्म के मुंतजिर रहते। अलगर्ज वो इन दुनियावी आसाइशों में इतना मगन हुआ कि इसे अपनी मौत की भी बिल्कुल फिक्र न रही। एक दिन मलकुल मौत हजरत सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम एक फकीर की सूरत में इसके घर आए और दरवाजा खटखटाया। गुलाम फौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर को पाया। इससे पूछा, तू यहाँ किस लिए आया है? मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे इसी से काम है। खादमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फकीर की मदद करने बाहर गए हैं। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाजा खटखटाया। गुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हूँ। जब इस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत खौफजदा हुआ और अपने गुलामों से कहा, जाओ और इनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। खदाम बाहर आए और हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज कर लें और इन्हें छोड़ दें, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। हजरत सैयदना मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और इस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सब घर वाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। इस शख्स ने अपने घर वालों और गुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फौरन हुक्म की तामील हुई और सारा खजाना इसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास आया और कहने लगा, ए जलील बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो, तूने ही मुझे पाक परवरदिगार के जिक्र से गाफल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी से रोके रखा। ये सुनकर वो माल इससे कहने लगा, तू मुझे मलामत ना कर, क्या तू वही नहीं कि दुनियादारों की नजरों में हकीर था? मैंने तेरी इज्जत बढ़ा दी, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक हुई, वरना गरीबों नेक लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादियों और अमीरजादियों से हुआ, वरना गरीब लोग इनसे कहां शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कामों में खर्च करता तो ये जिल्लत और रसवाई तेरा मुकद्दर ना बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में खर्च ना कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज्यादा मलामत और लानत का मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। बस बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह पर गामजन हैं और बहुत से गुनाहों में मुस्तगरक हैं। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बच कर रहो और इसे नेक कामों में खर्च करो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत का जहाँ है तमाशा नहीं है। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।